लालनाथ प्यारे की जय। खिनई कली हूँ लटक बन जाए, खिनई कली हूँ लटक बन जाए। जनमत नीति रोअंग छूटू, जनमत नीति रोअंग झूठू। देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। खिनई कली हूँ लटक बन जाए, खिनई कली हूँ लटक बन जाए। रे जीवनी मख की नाटक में तू, रे जीवनी मख की नाटक में तू रायु क्यों बिल माए। देखत ही चल जात बाजी, देखत ही चल जात बाजी। भूलत क्यों प्रभु पाए, भूलत क्यों प्रभु पाए। खिनई कली हूँ लटक बन जाए, खिनई कली हूँ लटक बन जाए। आपक पृथ्वी पति कहावे, आपक पृथ्वी पति कहावे। ऐसे कीर्ति गाई बजाए, अमरपुर सिर दार कहिए, अमर सिर दार कहिए। कानन छूड़त ताए, कानन छूड़त ताए। खिनई कली हूँ लटक बन जाए, खिनई कली हूँ लटक बन जाए। जीवर चतुर्मुख को छोड़त नाही, जीवर चतुर्मुख को छोड़त नाही। जो करता सृष्टि कहलाए, चारों तरफों चौदिलों को, चारों तरफों चौदिलों को। काल पहुँचो आए, काल पहुँचो आए। खिनई कली हूँ लटक बन जाए, खिनई कली हूँ लटक बन जाए। पवन पानी आकाश जिमी, पवन पानी आकाश जिमी। ज्यों अगीना ज्योत बुझाए, अवसर सो
जान की अवसर सो जान के प्राणपति लो लाए प्राणपति लो लाए खिनई कलीमो लटक बन जाए खिनई कलीमो लटक बन जाए देखन कोई खेल खिन को देखन कोई खेल खिन को ली जात लपटाए मोहम्मद रूदे रामितासो मोहम्मद रूदे रामितासो उपजते जा की चाए उपजते जा की चाए खिनई कलीमो लटक बन जाए खिनई कलीमो लटक बन जाए। अंदर बाहर उजले दोष देखें सब ऐना ताहे भी खेच छूटी नहीं ए भी लगे दुख देना ए भी लगे दुख देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की तारतम सब समझही प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर सुखद अवसर ज्ञानवर्धक अवसर भक्ति वर्धक अवसर, ऐसे इस प्रातःकालीन वेला को मंगलमय बनाने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, जो भी भक्ति करता है ना, वो प्रातः काल की भक्ति अत्यंत लाभदायक भक्ति होती है, अत्यंत जीवन में उपयोगी और आत्मा को स्पर्श करने वाली भक्ति होती है। देखिए, हमारे यहाँ शंकराचार्य मठ से जो शंकराचार्य जी और उनकी टीम आई हुई है, सुबह से वेद पाठ कर रहे हैं, वेद ध्वनि। उस ध्वनि से वातावरण में शुद्धता, मन में शुद्धता, हृदय में शुद्धता, वातावरण में शुद्धता। ऐसे ही हम लोग वाणी गाते हैं, तो वाणी गाने से भी वही शुद्धता, वही पवित्रता, वही आत्मा के तरन तारण की बातें होती है। और क्या है कि जो जिसका इष्ट है, जो जिसको मानता है, वो प्रातः काल से ही उनको याद करता है, क्योंकि प्रातः काल में एकाग्रता ज्यादा होती है। दिन में तो मन टिकता ही नहीं है, भागते रहेगा भागते रहेगा। प्रातः काल थोड़ा सा स्थिर होता है मन, क्योंकि इतनी सारी चिंताएं सुबह सुबह नहीं होती। रात को सो करके हमने बहुत कुछ तो भुला दिया। फिर क्या होता है कि आज जो समस्या की बातें सुनते हैं, कल वो एक दिन पुरानी बात हो जाती है। कोई भी समस्या, कोई भी घटना नया नहीं रहती, एक दिन के बाद पुरानी हो जाती है।
फिर काफी सारे लोग तो उसको भुला भी देते हैं। अब देखिए, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आज जो न्यूज़ है, आज दिन भर उसका असर रहेगा, कल प्रातः काल दूसरा न्यूज़पेपर आते ही दूसरी सब न्यूज़ आती है, फिर कल वाले न्यूज़ को हम भूल जाते हैं। नहीं भूलते हैं तो उसको बहुत महत्व नहीं देते हैं, बात पुरानी हो गई। एक रात निकलते ही बात पुरानी हो जाती है। तो देखिए कि इसलिए दिन भर हमने जो सोचा, जो देखा, किसी से लड़े, किसी से झगड़े, किसी से प्रेम प्रीत किया, किसी से लेन देन किया, कुछ भी हमने किया, उसका सारा असर रात्रि तक तो रहेगा, परंतु रात को सो करके सुबह उठते हैं तो कल कल पे चला जाता है। तो आप देखिए, आज अच्छा करना है, आज शुभ करना है, आज मंगलकारी कार्य करना है। इसके लिए आज का दिन शुभारंभ हो पूजा पाठ से, भक्ति भजन से हम अपने दिन को शुभारंभ करें पूजा पाठ से, तो दिन भर हमारे में पॉजिटिव थॉट्स बोलते हैं ना, वो बने रहेंगे। और हमने पूजा पाठ से जीवन आरंभ नहीं किया तो सुबह से ही नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, नेगेटिव विचार। तो नेगेटिव विचार ध्वंसात्मक विचार है, पॉजिटिव थॉट्स है वो रचनात्मक, वो सृजनात्मक, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। अच्छे अच्छे विचार, अच्छी सोच रखें तो उससे निर्माण का कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, मंगलकारी कार्य होता है। और नेगेटिव थॉट्स से उसको हटाओ, उसको पीटो, उसको मारो, उसको निकाल दो। ये सब चीजें क्या है कि नेगेटिविटी है ये। तो हम लोग सुबह सुबह एकाग्र होकर के पूजा करें और श्री राज जी महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे विचार में शुद्धि आ जाए, सोच में शुद्धि आ जाए, भावना में शुद्धि आ जाए। देखिए, दुनिया में अधिकांश लोग धार्मिक है ना, हिंदू हैं, सनातन हिंदू परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। बाकी ईसाई हैं, इस्लाम है, यहूदी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, और भी बहुत सारे धर्म दुनिया के अंतर्गत है। दुनिया में धार्मिक लोगों की संख्या ज्यादा है, अधार्मिक लोग और धार्मिक लोगों की संख्या आंका जाए, देखा जाए तो धार्मिक लोग ही ज्यादा मिलेंगे, कोई ना कोई धर्म से जुड़े हुए हैं। और धर्म कभी बुरा नहीं होता है। देखिए, कोई भी धर्म जगत की शिक्षा के लिए प्रारंभ हुआ है ना, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी ऋषि ने, किसी भी मुनि ने, किसी भी अवतारी पुरुष ने धर्म की स्थापना की है तो विश्व कल्याण की भावना लेकर के, सबका कल्याण हो जाए, सबका शुभ हो जाए, इसी सोच को लेकर के धर्म की स्थापना होती है। इसलिए धर्म कोई बुरा होता नहीं है, परंतु धर्म के मानने वाले लोग बुरे होते हैं। जब मानने वाले लोग बुरे होते हैं तो आरोप धर्म पे आता है। लोग क्या करते हैं, ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, ऐसे करके आरोप धर्म पे लगाना, जबकि धर्म ने कुछ बुरा किया ही नहीं है। धर्म तो अपनी जगह टिका हुआ है, पर अनुयायी लोग बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अनुयायियों की बुराई धर्म पे क्यों थोपा जाए, पर अज्ञानी लोग करते हैं। कभी कभी अज्ञानी नहीं, नासमझ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, ये धर्म ठीक नहीं है, ऐसे करके वो आरोप धर्म पे थोपते हैं। परंतु आप देखिए, ये जगत के अंतर्गत सभी धर्म कल्याण के लिए ही स्थापित हुए हैं। तो अनुयायी के चलते उसको दोष आरोप क्यों लगाना। और फिर आप देखिए कि जो लोग बुरे होते हैं
धर्म बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं। और बुरे लोगों का कोई धर्म भी नहीं होता है। ऐसे आप देखिए तो बुरे लोगों का क्या धर्म होगा? कुछ नहीं, वो तो बुराई कर रहे हैं। जैसे आप देखिए आतंकवादी लोग हैं ना, तो जो आतंकवादी लोग हैं उनका क्या धर्म है? कुछ नहीं है, पर किसी धर्म विशेष का नाम लेकर के आतंक फैला रहे हैं, जबकि उनका अपना कोई धर्म ही नहीं है। उनका उनका धर्म है किसी को मारना, किसी को लड़ाना, किसी को भिड़ाना, कहीं बमबारी कर देना, वो उनका धर्म है। पर किसी धर्म का नाम लेने से वो धर्म बुरा हो गया, जबकि धर्म ने कुछ नहीं किया, धर्म अपने ठिकाने में ही है। उसके मानने वाले लोग कोई बुरा कोई अच्छा कर रहा है और उसी का आरोप धर्म पे चला जाता है। इसीलिए दृष्टिकोण को बदल करके धर्मानुयायी को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सभी धर्मावलंबियों को भी सचेत किया है अपनी वाणी के अंतर्गत कि आप सच्चे बनो, अच्छे बनो और अपनी अपनी जगह आप निपुण बन जाओ। एक दूसरे के धर्म पे आक्षेप मत करो और एक दूसरे का धर्मांतरण मत करो। जो जहाँ है वहीं खुश है, उसको वहीं रहने दिया जाए। अपनी संख्या बढ़ा करके कुछ नहीं होगा। ये सब प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में शिक्षा दी है। तो हमारा प्रसंग तो वही चल रहा है, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, सेवा की शुद्धि हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि सेवा ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही समर्पण है और सेवा ही मोक्ष है। मार्ग वही है, सेवा के मार्ग से ही मोक्ष के परम पद को हम जा सकते हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं तारतम सब समझई। हम लोगों ने जिस दिन गुरु से तारतम लिया, तो तारतम को हम समझ रहे हैं ना, इसलिए जप करते हैं। शाम सवेरे तारतम का जप करते हैं। इसका मतलब है, वो जप करने का अर्थ क्या है? बैटरी चार्ज करने की भांति है। बैटरी है हमारे पास, पर उसको चार्ज तो करते रहना पड़ता है ना। बैटरी है बोल करके आप चार्ज नहीं करेंगे तो बखत पे काम नहीं आती है वो। उसको बखत बखत पे बिजली से जोड़ते रहना होता है। ऐसे ही तारतम हमारे पास है, महामंत्र हमारे पास है, पर उसको राज्य से जोड़ते रहना होगा। जैसे बैटरी है ना, वो भी अग्नि तत्व का ही अंश है ना, उसमें जलने की ताकत है। तो उसमें भी एक अग्नि तत्व का अंश है, किसी न किसी रूप में, लुप्त रूप में है, अदृश्य रूप में है तो है ही। तो इसी तरह से आप देखिए कि माचिस की तीली होती है ना, उसमें जो बारूद लगाया जाता है वो भी अग्नि तत्व का अंश है। तो होता क्या है कि जब तक वो माचिस की तिल्ली में है, उसमें कोई सक्रियता नहीं है, पर जैसे ही हम उस बारूद के साथ बारूद को घिसते हैं तो एकदम से ज्योति प्रकट हो जाती है। फिर हम आरती भी सुलगाते हैं और भी काम हम करते हैं। तो आप देखिए कि लुप्त रूप से कहीं ना कहीं वो ज्ञान छुपा रहता है, वो शक्ति छुपी रहती है। ऐसे ही तारतम्य में भी राज्य की शक्ति, राज्य का जोश, राज्य का आवेश सब छुपा हुआ है। उसको बार बार चार्ज करने की भांति राज्य से जोड़ते रहना होता है। तो शाम सवेरे निज नाम का हम जप किया करें, तो निज नाम हमारी क्या है कि एकदम सक्रिय। जैसे आप देखिए ना कि ये बिसलरी, अब तो पहले तो ये बिसलरी मैंने सुना कि 1965 में बाहर की एक कंपनी ने पीने का शुद्ध जल के रूप में बिसलरी शुरू किया था। अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोतलों में पानी बेचने वाली, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप पानी लेकर के आइए उनके यहाँ से और वो पानी पीजिए, उसमें आपको कोई स्वाद नहीं मिलता है। उस बिस्लरी की बोतल को एक रात के लिए आप अपने फ्रिज में डाल दीजिए, फिर निकाल करके ठंडा होने के बाद, ज़्यादा ही ठंडा होता है, निकाल करके उसको रखिए और उसको पीजिए। स्वाद अच्छा स्वाद आता है, बढ़िया स्वाद आता है। दुकान से सीधा लेकर के पिए तो वो स्वाद नहीं आता है, क्योंकि उसको भी चार्ज करना पड़ता है ना। उसको फ्रिज में रख करके चार्ज करके फिर पीजिए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो हर चीज़ को आप देखिए,
हर चीज को इस प्रकार से ताजा रखना होता है। जैसे आप फल बेचने वाले को देखिए, फूल बेचने वाले को देखिए, पानी छिड़कते रहते हैं ना, मुरझा न जाए। मुरझा गया तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए उनको ताजगी देने के लिए पानी छिड़कते रहते हैं। और हम लोगों को मुश्किल क्या होती है कि आप देखिए, पानी छिड़का हुआ माला लेकर के लोग आते हैं, दुकानदार से खरीद करके ले आएंगे और सीधा हम लोगों को पहना देंगे तो पूरे कपड़े में पानी पानी, और फिर फूल का रंग भी कपड़े में चढ़ जाता है। तो पहनाने वाले ने तो पहनाया। एक बार तो एक जगह के ट्रस्टी को मैंने बताया कि फूल माला पहनाते हो तो एक सर्फ का पैकेट भी दिया करो साथ में, क्योंकि पूरा कलर हमारे कपड़े में आ जाता है, इसलिए उसको धोना भी पड़ेगा। तो क्या है कि ताज़ा रखने के लिए पानी छिड़क रहे हैं, और फल को फूल को ताज़ा रखने के लिए। तो ऐसे ही हमको भी निज नाम को ताज़ा रखने के लिए, ऐसे तो निज नाम शक्तिशाली है ही, पर उसको सक्रिय रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए हमें उसका जप करते रहना होता है। शाम सवेरे जब मिले उसका जप करते रहे। और कई लोग पूछते हैं कि यात्रा करते हुए क्या करें, तो राजश्यामा राजश्यामा कीजिए, निज नाम का जप तो है ही, पर राजश्यामा राजश्यामा कहेंगे तो वो भी निज नाम का ही सार है। निज नाम का ही तत्व उसमें छुपा हुआ है राजश्यामा के नाम में। और चलते फिरते राजश्यामा कहने में कोई वक्त नहीं लगता है। निज नाम का जाप जब हम करते हैं ना तो समय लगता है थोड़ा, और जल्दी जल्दी में करेंगे तो कोई चौपाई आगे पीछे भी हो सकती है। कोई चौपाई क्या है कि फट से बोलने से पूरी चौपाई का उच्चारण भी नहीं हो पाता है। राजश्यामा राजश्यामा में वो नहीं होता है, इसीलिए शॉर्टकट में राजश्यामा राजश्यामा का जाप होता है। और जब बैठे हैं घर में, बैठे हैं पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठे हुए हैं, आजकल चितवनी ये शब्द प्रख्यात हुआ, क्योंकि मैंने करीब आज से 15 साल पहले ध्यान और चितवनी करके क्या एक सीडी मैंने निकाली थी। तब तक तो कोई चितवनी की बात ही नहीं करता था, पर अब लोगों ने चितवनी शब्द को पकड़ करके उसको प्रख्यात बनाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। चितवनी और कुछ नहीं है, राज्य का चिंतन है। हम मंदिर में बैठे और राज्य का चिंतन करें कि राज्य मूल मिलाव में है, श्यामा महारानी साथ में है, सखियां घेर कर बैठी हुई है, वो सखियां और कोई नहीं हमारी आत्मा है। और फिर राज्य महाराज 5वीं भोग में विश्राम करते हैं, तो तीसरी भोग में प्रातः काल उठ करके पधारते हैं, पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। फिर वहीं पर से राज्य महाराज का श्रृंगार भी होता है। राज्य महाराज को प्रातः कालीन जो भोग है, बाल भोग, वहीं पर अर्पण किया जाता है। फिर नौरंगबाई का नृत्य होता है। करते करते 11 साढ़े 11 बजे फिर राजभोग की तैयारी होती है। लाड़बाई का युद्ध राजभोग लेकर के आ रहा है। ये सब जो चिंतन है, समय है आपके पास तो ये ध्यान कर सकते हैं। तो उसको चितवनी करके ऐसे करके कहा जाता है। तो आप देखिए कि निज नाम महामंत्र, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम का जाप आपने कर लिया तो सब फल आपको मिल ही जाता है। निज नाम का जाप नहीं हुआ तो चारों वेद पढ़ने से भी आप खाली इस दुनिया से चले जाएंगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं तारतम सब समझ ही, तारतम को सब समझ रहे हैं कि ये पावरफुल एक राज्य का नाम है, शक्तिशाली ये महामंत्र है, ऐसा समझ। धाम सैया हम बहन, फिर तारतम प्राप्ति के बाद ऐसा हमें ज्ञान होता है कि सभी सुंदर साथ श्यामा जी न अंग हो सुंदर सा, संपूर्ण सुंदर साथ की मंडली श्यामा जी के अंग अंगी हैं। और धाम सैया हम बहन, हम परम धाम की सखियां हैं, हमारी आत्मा वहां से आई है, तो हम सब बहने हैं। कोई नहीं, कोई सास बहू नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का वो वहाँ क्या है कि पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं है। सब ब्रह्म सृष्टि है, सब परम धाम की सखियां, ऐसा भाव लेना और सबके साथ समान व्यवहार रखना, सबके साथ प्रेम का सद्भावना का व्यवहार रखना, ऐसा हमारा धर्म होता है। तित भी ब्रोध छूटा नहीं, पर दुनिया का स्वभाव ऐसा होता है ना
कि सब कुछ जानते हुए भी मन में कभी कभी विरोध का भाव तो आ ही जाता है। कोई आगे आगे बढ़ करके काम कर रहा है तो दूसरे के मन में विरोध का भाव आ जाता है, यही आगे आगे क्यों, जहाँ देखो यही आगे आगे चल रहा है, ऐसी बात होती है। और फिर आप देखिए कि विरोध का भाव कभी प्रकट करना भी नहीं पड़ता है, मन में ही आ जाता है। जिसके मन में आया उसको पता नहीं होता है, औरों को तो पता ही नहीं लगेगा ना, उसको ही पता होता है कि हम किसके विषय में क्या सोच रहे हैं, हम ही को पता है ना। और किसको क्या पता, और सब तो देखते हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा ही सोचा जाता है। पर आपको क्या पता कि सामने वाले से आप हंस हंस कर बोल रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहा है। ऐसी बात भी हो जाती है, दुनिया की रीत है। दुनिया में ये ईर्षा द्वेष छल कपट तेरा मेरा खेचातानी, ये दुनिया का स्वभाव है। जैसे आप देखिए कि जिनको धर्म का इतना ज्ञान नहीं होता है, प्रॉपर्टी के लिए खेचातानी करते रहते हैं ना। तो ऐसे ही ये दुनिया का स्वभाव है, पर कोई दुनिया में कायम नहीं रहता। जो भी प्रॉपर्टी खींचातानी करके, भाई भाई में भी एक भाई सोचता है मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, ऐसा करके वो झगड़ा करता है ना। पर दुनिया में कोई कायम तो रहेगा नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ संसार में अमर कोई नहीं है, सबको एक दिन छोड़ करके जाना है। तो इसलिए संसार का स्वभाव खींचातानी कराता है। जिनको परम धाम का ज्ञान मिल गया वो खींचातानी क्यों करे फिर। कुछ नहीं, कोई नहीं, किसी के संग दुख सुख ले वे अपने अंग। इसलिए कोई किसी का नहीं है, संसार की रीत से अपना हिसाब किताब अपने को ही क्लोज करके पूरा करके हमको राज्य के चरणों में जाना है। इसलिए विरोध विरोध जो है वो नहीं होना चाहिए। पर विरोध अन्याय कहीं हो रहा है तो विरोध होना भी चाहिए। न्याय में विरोध क्यों करना, जो सत्य है उसमें विरोध क्यों करना। पर सत्य के नाम पे कोई असत्य का पक्ष ले रहा है तब तो फिर सत्यवादियों को खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो सत्य रहेगा ही नहीं, फिर असत्य का ही बोलबाला चलता रहेगा। न्याय बचेगा ही नहीं, अन्याय का ही बोलबाला चलता रहेगा सब जगह। इसलिए हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि हर बात पे हम विरोध करते हैं। पर कहीं अन्याय हो रहा है, हमको लगता है कि इससे समाज को नुकसान हो रहा है, संस्था को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, फिर भी हम चुपचाप बैठे रहें, ऐसे नहीं होता है। आप देखिए, सहन शक्ति बहुत बड़ी बात होती है ना, सहना बहुत बड़ी बात होती है। पर कोई आकर के हमारी आंख को फोड़ने लगे तो हम सहेंगे नहीं, सहेंगे फिर, क्योंकि वो तो अन्याय कर रहा है ना। अन्याय में भी सहन शक्ति का प्रयोग करो ऐसा कोई कहेगा तो उसकी मूर्खता होती है कि अन्याय का तो विरोध करना ही होगा, अन्याय के विरोध में खड़ा होना ही होगा। पर स्वभावतः हम लड़ाकू नहीं हैं, हम सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्माएं हैं। तो स्वभाव से ही हमारे में इस प्रकार का क्या है, विरोध करना, लड़ाई करना, झगड़ते रहना ऐसा नहीं है। हम शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। पर कहीं कोई हमारे धर्म के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर, हमारे गुरुजनों के ऊपर, हमारे धर्म शास्त्रों के ऊपर कोई आक्षेप करने लग जाता है, उल्टा सीधा कुछ बोलता है, तो हम लोग फिर सामना तो करना ही होगा। तो उसको विरोध नहीं माना जाता है। वो क्या है कि सत्य की प्राप्ति के लिए आप लड़ रहे हैं, सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। श्री कृष्ण ने कहा ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण आए और लड़ाई में कृष्ण ने भी साथ दिया महाभारत के युद्ध में। पर कहते हैं हम तो धर्म की स्थापना के लिए सब कर रहे हैं ना, अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो पापी और अधर्मी लोग ही भारत में राज करते रहेंगे, फिर भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत की भक्ति कैसे बचेगी। उसको बचाने के लिए तो मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा, ये भी लगे दुख देना। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि परम धाम की भक्ति करते हुए, परम धाम में एकदम झुक करके हम एक आपस में परस्पर की मित्र बन करके रहें, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहें, किसी को दुख देने वाले हम न बने, सबको सुख पहुंचाने वाले बने। ये परम धाम की भक्ति है। एक खेल है इन भांत का। फिर ये जो संसार का खेल है, ये खेल इस तरह से बनाया गया है
क्यों ये न खुले मूल नयन। खेल में आने के बाद परम धाम की दृष्टि जल्दी से खुलती नहीं है, संसार की दृष्टि ही खुलती है। सुबह उठते हैं ना तो पहले घर ही दिखता है, सुबह उठते ही राज्य का मंदिर दिखे, सुबह उठते ही राज्य का नाम आ जाए, पर सुबह उठते ही और कोई ध्यान आ जाता है ना। सुबह उठते हैं तो गला सूखा हुआ होता है तो पानी पीने का ध्यान आ जाता है। ओ रात भर हम सोए, गला तो सूखा हुआ है, चलो पानी पी लेते हैं, ऐसा ध्यान आता है। तो सुबह सुबह ही जाग आते ही निषिदिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना आई सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाय, भजन विनाश व नरक है पच पच मरिए माए। ये चौपाई याद आए ना, उठते उठते ही ये चौपाई याद आ जाए, ऐसा होता नहीं। और नहाते नहाते उठ के नहाइए जमुना जी की जे सकल श्रृंगार सात सनबंदी मिल के खेलिए संग भरतार। ये चौपाई याद आए ना, नहाते नहाते अरे पानी बड़ा ठंडा है, कैसे शरीर में डालेंगे, पानी बड़ा गर्म है, कैसे शरीर में डालेंगे, क्योंकि गर्म भी नहीं डाल सकते, ठंडा भी नहीं डाल सकते, शरीर ऐसा है कि नॉर्मल पानी इसके लिए चाहिए। तो उस तरफ ध्यान चला जाता है। पर पानी डाल रहे हैं तो परम धाम का ध्यान आ जाए, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। एक रोज में तो होगा ही नहीं, एक महीने में भी नहीं होगा, सालों लग जाते हैं उस चीज में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए। तभी राज्य हमारे करीब होते हैं, हम राज्य के करीब होते हैं, तभी निज नयन खुल जाते हैं। खुल जात निज नयन कहते हैं, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज नयन। वहां निज नयन करके श्री जी ने शब्द प्रयोग किया आत्मा दृष्टि के लिए। यहाँ मूल नयन करके उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, मूल मिलावा देखने वाली आंखें। उन आंखों की बात कर रहे हैं, आंखें तो हमारे पास है ना, परंतु इन आंखों से मूल मिलावा हम नहीं देख सकते। मूल मिलावा की फोटो देख सकते हैं, जहां पर भी फोटो आती है, राजश्यामा की फोटो आती है, हम देख सकते हैं। उसको देख करके असली मूल मिलावे का ध्यान आ जाए। वो मूल मिलावा नहीं है, पर असली उसको देख करके असली मूल मिलावा का ध्यान आ जाए। जैसे आप देखते हैं ना, बच्चे लोग किताब में सूर्य पढ़ते हैं ना, सूर्य क्या है, ऐसे गोलाकार करके उसकी रेखाएं रेखाएं खींची होती है, ये सूर्य है, इससे प्रकाश निकलता है, सुबह इसका उदय होता है, मध्याह्न में बड़ा इसका ताप ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे जो है अपराह्न की तरफ सूर्य चला जाता है, सूर्यास्त होता है। सूर्य के विषय में थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर बच्चे लोग कागज के सूर्य से आकाश के सूर्य का ध्यान करते हैं ना, आकाश के सूर्य को देखते हैं, आकाश के सूर्य का परिचय होता है। तो ऐसे ही आकाश के सूर्य को बच्चे नहीं जानेंगे जब तक कागज का नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हमारे सामने फोटोएं हैं। और हाँ, मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं उनके सामने मूर्तियां होती है, फोटो पूजने वाले फोटो, तो वो देख करके फिर परमात्मा का असली स्वरूप का ध्यान हो जाता है। और असली स्वरूप का जब ध्यान लग जाता है तो मूल नयन निज नयन हमारे खुल जाते हैं। कहा ना, सुरता को साधते रहो, फेर फेर सूरत साधिए, अपने मन को अपनी सुरता को साधते रहो। धनी चरित्र सुख चैन कहते हैं, धाम धनी के चरित्र, धामधनी क्या करते हैं उस पे हमको अपने मन को टिकाए रखें। धनी के सुख को याद करें, परम धाम के आनंद को याद करें, परम धाम के चैन को याद करें। चैन आना बोलते हैं ना, आप देखिए चैन कब आता है कि आप कहीं 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 घूम रहे हैं, घूमने के लिए कहीं चले गए, पाँव भी थक गए, शरीर भी परेशान हो गया, फिर आकर के आसन में बैठते हैं तो चैन आता है ना। थोड़ी देर आसन में बैठिए तो ऐसे लगता है चैन आ गए। भूखे प्यासे चल रहे हैं, भोजन करने से चैन आता है ना, आराम मिलता है, सुख मिलता है। तो ऐसे परम धाम में चैन के दिन ज्यादा हैं, आराम के और सुख के दिन ज्यादा हैं। इसलिए क्योंकि वहां दुख पहुंचता ही नहीं है, दुख की पहुंच वहां है नहीं। तो ऐसे वो दिव्य परम धाम को हमें मूल नयन को खोल करके, निज दृष्टि को खोल करके निजानंद को प्राप्ति करना है, आत्मानंद की प्राप्ति हमें करनी है। तो फिर कहते हैं निज नजर खुले बिना, और आपके जो निज नजर मतलब
आपके जो स्वयं की आंखें जो है ना, इन आंखों के द्वारा दिव्य आंखों को खोलना है, दिव्य दृष्टि कहते हैं ना, दिव्यम ददामि। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा ना, दिव्यम ददामि ते दृष्टि पश्य मे योगमेश्वरम, ऐसा करके कहा इस गीता में कि विराट स्वरूप श्री कृष्ण ने दिखाया। गीता के 11 अध्याय में विराट स्वरूप का वर्णन आता है। पहले तो 10वें अध्याय में का सारे जो देवी देवता जितने भी अवतारी पुरुष हैं मेरी विभूतियां हैं। अर्जुन ने कहा मैं कैसे मानूं, आपका और जन्म, मेरा जन्म तो साथ साथ हुआ है। तो ये सारे देवता तो जब से सृष्टि बनी तब से है ये देवी देवता, मैं कैसे मानूं श्री कृष्ण आप जो बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चल मैं विराट स्वरूप दिखा देता हूं। श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप खड़ा किया। तो विराट स्वरूप खड़ा करने के बाद फिर इतना विराट वो स्वरूप हो गया कि अर्जुन की आंखें वो विराट स्वरूप को देख नहीं पा रही है, क्योंकि ये दृष्टि हमारी छोटी होती है ना, हम तो 1 किलोमीटर दूर तक भी नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखों की दृष्टि तो इतनी है संसार में। वो तो पूरा 14 लोक विराट में श्री कृष्ण खड़े हो गए। तो कृष्ण का इतना भयंकर स्वरूप अर्जुन क्या देखे, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो मुझे तो कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम, हे अर्जुन तुम इन पंच भौतिक दृष्टि से मुझे नहीं देख पाओगे, तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा तो मेरे ऐश्वर्य स्वरूप को तुम देख पाओगे। ये जो विराट स्वरूप है वो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है। इस स्वरूप को तुम तब देख पाओगे जब दिव्य दृष्टि से मुझे दर्शन करोगे, तभी तुम्हें वो मेरे पूर्ण स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग, दृष्टि तो यही है, पर श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, उस दृष्टि को दिव्य बना दिया। अर्जुन की दृष्टि को दिव्य बना दिया। ऐसे ही भक्ति करते, सेवा करते, साधना करते, तारतम का जाप करते, राज्य से जुड़े रहने से हमारी दृष्टि में भी दिव्यता आती है। और दिव्यता आने के बाद मूल मिलावे का ध्यान लगने लग जाता है। तो जब मूल मिलावे का ध्यान लगता है, दृष्टि खुलती है, तो राजश्याम के स्वरूप के दर्शन होते हैं। निज नैन खुले बिना, उसी को निज नैन श्री जी महाराज ने कहा, वो खुले बिना कोई न देवे सुख चैन, कोई भी परम धाम का सुख दे नहीं सकता। परम धाम का चैन कोई दे नहीं सकता है। परम धाम का आराम कोई नहीं दे सकता है। इसलिए निज दृष्टि खुले, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा। राह निपट बारीक है कि कहते हैं परम धाम जाने का जो मार्ग है अत्यंत बारीक। बारीक मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। स्थूल मार्ग नहीं है कि जैसे मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं तो स्थूल मार्ग है, पर भक्ति का मार्ग, आत्मा जाने का जो मार्ग है वो अति सूक्ष्म मार्ग होता है। तो कहते हैं कि बारीक से बारीक निश्चय ही परम धाम का मार्ग है। तीन बारीक पर बारीक कहते हैं, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, आत्मा तत्व भी सूक्ष्म है। आत्मा का जो स्वरूप है एकदम छोटा से छोटा, उससे भी छोटा। जैसे विज्ञान जगत में अणु परमाणु ऐसे करके बताते हैं ना। अब आप घड़ी में देखिए कि घड़ी में सबसे छोटा जो कांटा है ना, सेकंड का कांटा कहते हैं ना, वो सेकंड को भी 10 भाग में बांटा गया है। छोटा से भी छोटा हो गया ना। अब मिनट को क्या किया कि सेकंड में बांटा, सेकंड को भी 10 भाग में बांटा, बारीक से भी बारीक कर दिया ना समय को। तो ऐसे आप देखिए, हम एक पलक लेते हैं तो 1 सेकंड नहीं होता है, उससे भी जल्दी हम पलक मार लेते हैं। पता ही नहीं लगता है कि कब कब हम पलक ले रहे हैं, पलक झपक रहे हैं, फिर खोल रहे हैं। ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है और सेकंड भी उसमें नहीं लगता है। तो इस तरह से समय भी अति सूक्ष्म है और भक्ति भी अति सूक्ष्म है। जो भक्ति हम करते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म भक्ति करते हैं। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं तीन बारीक पर बारीक, परम धाम का जो मार्ग है अत्यंत सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। साथे नहीं लिख जाहिर, पर हमारे सुंदर साथ ने जाहिरी मार्ग को ले लिया। जो बाहर दिख रहा है ना, बाहर जो दिख रहा है उसी दृश्यमान चीज को ही उन्होंने समेट लिया, बटोर लिया।
अदृश्य को उन्होंने समेटा नहीं, जबकि अदृश्य को समेटना चाहिए और गहराई में उतरना चाहिए। आप देखिए ना, कभी कभी प्रवचन होता है, विद्वत गोष्ठी होती है, तो मुझे भी विद्वत गोष्ठी में जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ स्वागत संभाषण में स्वागतकर्ता क्या बोलता है कि आप सभी पधारे हुए महानुभावों का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, ऐसा बोलता है। तो हम देखते हैं कि ये महानुभावों को ही हृदय की गहराई में हम बैठा देंगे तो राज्य कहाँ बैठेंगे फिर। तो उन महानुभावों को तो ऊपर ही ऊपर स्वागत करना चाहिए जो आए हुए हैं। हृदय की गहराई में उनको बैठाने से तो नकस निमिटो मोह मूलको ताफे नजरों न नूर जमाल, श्री जी ने कहा ना, दूसरे के नक्शे हमने हृदय में खींच करके रख लिया तो राज्य का नक्शा कहाँ रखेंगे, हृदय में। इसलिए हृदय में तो राज्य की छवि, राज्य का ही नक्शा हृदय में बना रहे ना। ये आंखें जो है कैमरा की तरह है, आंख से हम राज्य की फोटो खींचें और हृदय में उसको सेव करके बचा करके उसको रखें, और लोगों को हृदय की गहराई में रखें और परिवार को हृदय की गहराई में रखें, सगे संबंधियों को हम रखें, तो राज्य के लिए जगह नहीं रहेगी। इसलिए हृदय की गहराई राज्य के लिए है। तो श्री जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बाहरी रूप से राज्य को पाया नहीं जाता, अंदरूनी गहराई से ही राज्य को पाया जाता है। सो उतरी लीक थे लीक। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन को आप देखिए ना, वो लीक कहते हैं ना, ट्रेन ट्रेन जिसमें से चलती है, दो फट्टे लगे हुए होते हैं ना लोहे के, दो फट्टे में होकर के ट्रेन गुजरती है। तो आप देखिए कि कहाँ वो क्या है कि तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ बोलते हैं ना, आसाम का कोना है ना डिब्रूगढ़ तिनसुकिया, वहाँ से रेल चल करके दिल्ली जाती है, गुजरात तक भी चली जाती है और कन्याकुमारी तक भी चली जाती है। पर ट्रेन कैसे पहुंचती है, लीक में चलने से ना। लीक छोड़ दे तो ट्रेन जाएगी नहीं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। स्पीड से भी ट्रेन जा रही है आजकल। आप देखिए ये वंदे भारत जो ट्रेन चली है, ये भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, क्योंकि अभी तक तो राजधानी इत्यादि को तेज, शताब्दी को तेज ट्रेन माना जाता रहा, क्योंकि उनकी स्पीड 100 से ऊपर होती है, 120 तक राजधानी की स्पीड होती है। पर ये वंदे भारत है 150 तक, 160 की स्पीड से भी चल रही है। आप देखिए यहाँ से आप 2-2:30 बजे बैठते हैं तो 10 बजे कलकत्ता भी पहुँच जाते हैं, और दूसरी ट्रेन से आएंगे तो रात भर यात्रा करते रहिए, कभी सारा दिन भी लग जाता है। तो आप देखिए, पर जितनी स्पीड से ट्रेन चले लीक में ही, उसके जो पहिए होते हैं लीक के ऊपर ही होकर के चलते हैं। अभी हमने सुना है कि जापान में, चीन में ऐसे ऐसे ट्रेन निकल गए हैं कि चुंबक से, अब वो ट्रेन स्पीड में जाने से उसके पहिए थोड़े लीक से ऊपर आते हैं, लीक से तो टिके तो रहेंगे, पर चुंबकीय तत्व वहाँ काम करता है, तो उनकी हाई स्पीड होती है, फिर इतनी हाई स्पीड होती है कि वो 200-250 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रेनें चलती है। अभी मैंने अब एकदम अखबार में तो नहीं आया है, परंतु सोशल मीडिया में हम देखते हैं, तो मुंबई से दुबई जाने के लिए समुद्र के नीचे से रास्ता बन रहा है, और वो आपको 4 घंटे में ही दुबई पहुंचा देगा ट्रेन के माध्यम से। समुद्र के नीचे से रेल चल करके हाई स्पीड से वो ट्रेन निकल करके जाएगी। अब ये भी होगा क्योंकि नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं विदेश की यात्रा में एक बार गया था, तो इंग्लैंड से फ्रांस बीच में वो इंग्लिश चैनल करके बड़ा भारी समुद्र है, तो वहाँ से समुद्र के नीचे से वो ट्रेन चली, ऐसा करके न्यूज़ में पढ़ा। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उस रेल में चढ़ेंगे, समुद्र के नीचे वाले रेल में। तो हम गए, वहाँ चढ़े और जाने से फ्रांस में निकाल दिया। आप देखिए, इधर इंग्लैंड उधर फ्रांस, बीच में बड़ा भारी समुद्र है। तो आप देखिए कि चुंबकीय तत्व से जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर लक्ष्य वही है कि गंतव्य में जाकर के पहुंचना, डेस्टिनेशन में जाकर के पहुंचना।
ऐसे ही भक्ति के मार्ग से जो आगे बढ़ते हैं वो भी चुंबकीय तत्व की भांति तेज स्पीड से राज्य के चरणों में जाने वाली भक्ति होती है। तभी प्राणनाथ जी ने कहा ना, पंथ हो बे कोटि कलप प्रेम पहुंचा बे मिनी पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे ठौर बैठे पार उतारे। करोड़ों दिन चल करके जिस रास्ते से हम उस गंतव्य में नहीं पहुंच सकते, प्रेम लक्षणा भक्ति के चलते पलक के झपकते ही हम वहां पहुंच सकते हैं। तो कितनी बड़ी स्पीड होगी भक्ति की, स्पीड कितनी तेज होगी कि पलक के झपकने में कोई वक्त नहीं लगता है, तब तक तो हम परम धाम में ही पहुंच जाएंगे। इतने ही बैठे घर जागे धाम। फिर आप देखिए, बैठे यहाँ हैं और जाग परम धाम में रहे हैं। ऐसा जो है जागनी का कार्य भी होता है। ऐसी स्थिति में हम कभी पहुंच सकते हैं कि यहाँ बैठ करके परम धाम में अपने आप को पाना, तो ये भक्ति से ही संभव है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं कि लीक को न छोड़ें। लीक से हम चलें तो हमारे लिए लीक यही है कि प्रेम लक्षणा भक्ति है, प्रेम भी है भक्ति भी है, सेवा भी है भक्ति भी है। दो लीक में हम चल रहे हैं ना, प्रेम सेवा बाले प्रकट की धी ब्रजतनी आवार वचन विचारी जो जो ये कहीं नरसिंह अतणा निर्धार। तो आप देखिए, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते 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 हमको उस दिव्य परम धाम में जाकर के पहुंचना है, तभी हमारी यात्रा पूरी होगी। अभी तो यात्रा में हम लोग चल ही रहे हैं और यात्रा की पूर्णाहुति तब होगी जब दिव्य परम धाम की प्राप्ति हमें होगी और उस परम धाम के सच्चिद आनंद में हम लोग समा जाएंगे, तो ही हमारी यात्रा पूरी होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं। मैं पूज्य महाराज जी के यहाँ पधारने की प्रतीक्षा के साथ साथ चर्चा कर ही रहा था, ताकि एक चर्चा के बाद दिलना तक हम लोग कंटिन्यू उसको आगे बढ़ा सकें। तो महाराज जी यहाँ पधार चुके हैं और हमारे जो शंकराचार्य मठ से जो शंकराचार्य जी और उनके साथ मंडली आई हुई है, वो अपने पूजा पाठ में संलग्न है, अपने ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोग अपने ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं। सभी का लक्ष्य है मोक्ष पाना, सभी का लक्ष्य है परम पद को पाना, सभी का लक्ष्य है आत्मा को अमर बनाना। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारा महाकुंभ मेला चल रहा है और उस महाकुंभ में जो भंडारे की सेवा सुंदर साथ प्रदान कर रहे हैं, उनका नाम मैं उच्चारण करना चाहूँगा। नगांव आसाम से सुंदर साथ की मंडली ने भंडारे की सेवा भेजी है, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, मंगल कामना। रमेश उषा अग्रवाल दिल्ली से दर्शनार्थ पधारे थे, उन्होंने भी वहाँ पर भंडारे की सेवा दी है। राजकुमार दुलारी तोदी नगांव से, उन्होंने भी भंडारे की सेवा प्रदान की है। पूनम गोयल गुवाहाटी, उन्होंने भी भंडारे की सेवा प्रदान की है। मधु तोदी काठमांडू नेपाल से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। अमित अग्रवाल सुपुत्र मीरा देवी अग्रवाल शिलोंग से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। और राजकुमार सैनी परिवार अम्बाला से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। महाकुंभ मेला में हमारा पंडाल बहुत सुंदर रीत से चल रहा है और 6 तारीख से पूज्य महाराज जी भी वहाँ पर पहुँचेंगे, तो अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हमारा हो, यही राज्य से प्रार्थना करते हुए चौपाई दोहरा करके प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की, सर्व सुंदर साथ की। राह निपटा बारिक है, तीना बारिक पर बारिक, साथ लैलिका जाहिरी, सो उतरी लिखत है लिका, सो उतरी लिखत है लिका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। धनी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नित्यानंद
स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, बाई जो महारानी की, मस्त चाल की, तीनों पूरी धाम की, गो माता की, गोपाल भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की जय। अखंड मंडलाकार यत्तमेन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। वन्दो सद्गुरुचरण को करुण धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद दीना। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जा, मैं आधीन करनी बाह। मंगल कृष्ण प्रणाम, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल गुरु को कीजे बंदगी। कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को गुरु करते आप। गुरु के मूर्ति चंद्रमा, सेवक जान चकोर, हस्त पहर निर्खटन, गुरु चरण काल की। हम सभी का गुरु दरबार परम पुनीत मंगल धाम से वाणी बीतक वेद शास्त्रों के सत्प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय संत परम सम्मानीय इनके एक साथ के आचार्य जी महाराज, अन्य समस्त संत महात्मा गुरुजन, राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। महाराज श्री के मुखारबिंद से वाणी चर्चा का सम्मान करें थी, और ये वाणी चर्चा कोरोना टाइम शुरू हुआ था और लगातार चालू है, पूरे विश्व में फैल जा रहा है। बड़ा आनंद आता है सुंदर साथ को, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, वाणी चर्चा है ब्रह्म ज्ञान है, परम धाम का स्वयं प्रार्थना पूज्य पाठ ब्रह्मलीन परम मंच के 108 गुरु जी मंगलदास जी महाराज हम बच्चों को प्रार्थना करवाया करके सिखाया करते थे। प्रार्थना के माध्यम से ही हमें तारतम्य मंत्र दिया था। तो कोशिश किया जाता है हर जगह जाएं, थोड़ा सा प्रार्थना अवश्य करवाएं, ताकि गुरुपन बचा ही। आप हम सब हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, हम बोलें, आप सुनना, फिर वैसे बोलना। निजानंद को सुमेर के, सत्य गुरु का कर ध्यान, सुंदर सा के चरण में दास करे परनाम।
बार बार विनय करो, सुंदर साथ चले, सेवक सेवा भाव में, बाढ़े प्रेम चली। प्राणनाथ प्यारे की ब्रजपति मों एक श्याम पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोल ब्रजपति मों हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंद हे ब्रजराज, पूर्ण चिदगन तेरे राज। बोलो ब्रजपति मों हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, रचे कचे रोमनी गोपाल। बोल ब्रजपति मों हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ, दीन बंधु गोपीनाथ। बोल ब्रजपति मों हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णान सच्चिदानंद, प्राणनाथ आनंद कंद। बोल ब्रजपति मों हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। प्राण प्यारे के कृष्ण प्यारे से बिनती हमारे, राज प्यारे से अर्जी हमारे।
दर्शन दे जाना तेरी श्यामा, दर्शन दे जाना मैं भूला जग में आकर, मुझे को चेताना तेरी श्यामा, मुझे को चेताना आया था मैं किस कारण से, कारण बतलाना तेरी श्यामा, कारण बतलाना पंथ आपका भूल गया, मार्ग दिखलाना तेरी श्यामा, मार्ग दिखलाना प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना तेरी श्यामा, चरणों में ले जाना प्यारे की श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम, नवन बिहारी कृष्ण मुरारी, भगतन के हितकारी श्याम, भव दुख भंजन जन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम, रास बिहारी माँ सुखकारी, मुझे को अपना ये ध्यान, परम धाम को भूल गई, जी जी दर्शन श्यामा श्याम, आए पड़े भवसा घर में हम, पार लगा हे धनी धाम, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना और निज धाम, भूल हमारी माफ करो धन, हम दास तुम्हारे हैं नादन, तुम स्वामी सेवक तुम्हारे,
दीजिए अपना तारतम्य जा, दीजिए अपना तारतम्य जा, चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत ओ निज धाम, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम, धनी तुमको हमारा है प्रणाम, प्राण प्राण प्यारे की सत्संगत में प्रेम जनों को, प्रेम प्रणाम सुनाता, मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम के दर्शन प्रेम के परशन, दिन दिन ध्यान लगाता, प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, सदा दिन होना चाहता हूँ, प्रेम पंथ में आकर के मैं, प्रेम से शीश झुकाता, सत्संगत में प्रेमी जनों को, प्रेम प्रणाम सुनाता, प्यारे की आओ जी बाला मारे घेर आओ जी, एक लड़ी पर समान, मुनि मुकिन का चाला, मुनि होते नींद लड़ी, तमें सुतिन मुके काराते, जागिन जोता पीऊ जिन पासे, बचे तो था के प्रभाते, काल कलीन कहो छोट मने, आओ जे आन छणे, मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो, फिर इंद्रावती लागी चरण, मामते लागी चरण, प्यारे की मारा वाला जी चल जमुना जल जेल,
हमारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल जेली मत गात की डेरे में गणपति के जयराग मान में तुझे रंग विलास हमारा बाला आप अकेले हो जिया संख्या माजे साथ हम हमारे हजार मिलके ये तुम्हारे साथ हमारा बालाजी बड़े बन और लाल सब कुंजवान के रेत में चलो दौड़िए
दुख भाग भवे करोति वाचालं मोकं करोति वाचालं भंगो लंघ्यते गिरिं भंगो लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं परमानंद माधवं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं परमानंद माधवं असतो मा सद्गमय मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। नाम दान मोहि दीजे सतगुरु नाम दान मोहि दीजे हो नाम दान मोहि दीजे सतगुरु नाम दान मोहि दीजे कृपा कीजिए कृष्ण करुणा निधि कृपा कीजिए कृष्ण करुणा निधि हम पर दया कीजिए हम पर दया कीजिए नाम दान मुझे दीजिए सतगुरु। हाँ, यहाँ लोगों का फोटो देख के अत्यंत संतुष्ट हूँ। आशीर्वाद। बोलो श्री धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे जिस पर मंगल गुरुजी पधारे प्रिय बनाया मन मोहन को सहज ही धाम की राह दिखाए सहज ही धाम की राह दिखाए।